वेलकम टू स्टडी जीएस अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, यकीन मानिए कभी भी आपको किसी की भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तो आप किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस को सब कुछ डाला हूँ, जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी टेंस की तरह इस टेंस हम देखेंगे पहचान क्या होती है। तो पहचान के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कोई हिंदी वाक्य, उसके अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ या ई, ए आ जायत, उस टेंस को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। सहायक क्रिया की बात करें तो इसमें जो सहायक क्रिया होती है डिड होता है, लेकिन डिड का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, यानी जो हमारा जो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस होगा, जब अफर्मेटिव होगा तो उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद जितने भी सेंटेंस आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इंटरोगेटिव आएंगे, उसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की बात करें तो सेकंड फॉर्म हम इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म। बाकी और सभी जो सेंटेंस आएंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो आप ये सब कर सकते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक ऐसा इकलौता सेंटेंस है पूरे जो 12 टेंस हैं कि जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है और किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, राम ने एक गाना गाया, यहाँ पर हो जाएगा राम का सब्जेक्ट हो गया। और गाना माने होता है कोई सॉन्ग, गीत होती है, और गाना उसको गुनगुनाना क्या हो जाएगा, उसका सिंग होता है। सिंग माने आप गाना और सॉन्ग माने गीत हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, और सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग होता है। यहाँ क्या बन जाएगा, राम सैंग अ सॉन्ग। उसने मुझे मारना चाहा, ही हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। वांट माने चाहना, उसका सेकंड फॉर्म हो गया वांटेड टू किल मी, हो जाएगा ही वांटेड टू किल मी। उसने मुझे मारना चाहा। उसने मुझे अंग्रेजी सिखाया, ही टॉट मी इंग्लिश। वह तुम्हें समझाना चाहता था, ही वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू। ही वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू, वह तुम्हें समझाना चाहता था। इतना एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आगे देखते हैं हम नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम डिड सहायक क्रिया, नॉट जोड़ देंगे। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अभी मैंने जो देखा यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ जो वर्ब था उसका सेकंड फॉर्म लगाते थे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पर जो सहायक क्रिया लगेगी डिड, उसके साथ अगर नॉट लग गया, नेगेटिव है, उसके बाद जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सिर्फ और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। छात्रों ने सवाल का जवाब नहीं दिया। छात्रों, यहाँ देखिए जो भी चाहे हमारे जो सब्जेक्ट करता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया डिड है। तो यहाँ पर टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पर क्या है कि आई के साथ क्या जोड़ें, वी के साथ क्या जोड़ें। यहाँ पर बस आप डिड जोड़ देना है, चाहे जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। छात्रों ने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो छात्रों हैं, बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स लिखेंगे हम। द स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए नहीं दिया आ गया नेगेटिव, तो हो जाएगा डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। छात्रों ने सवाल का जवाब नहीं दिया। वह कल टीवी देखने नहीं आया। ही डिड नॉट कम टू वॉच टीवी येस्टरडे। ही डिड नॉट, या इसको बोल सकते हैं डिडंट भी बोलते हैं। जिस तरह से डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, डज नॉट को डजर पढ़ते हैं, उसी तरह से डिड नॉट को हम पढ़ते हैं डिडंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ही डिडंट कम टू वॉच टीवी येस्टरडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसने कलम और कॉपी नहीं खरीदी। उसने कलम और कॉपी नहीं खरीदी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही डिड नॉट बाई द पेन एंड द कॉपी। ही डिड नॉट बाई द पेन एंड कॉपी। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले बता चुका हूँ, दो टाइप होता है। एक होता है जब सेंटेंस हमारा शुरू होता है, जो इंटेरोगेटिव वर्ड है क्या हो गया वो पहले अगर आ जाए, या बोल सकते हैं यस आर नो टाइप होते हैं जैसे। ठीक है, इस टाइप के जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप के इंटेरोगेटिव। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम उस टेंस की सहायक क्रिया यूज़ करेंगे। यहाँ पर बात करें हम पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। डिड को पहले यूज़ करेंगे,
उसके बाद यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, करता क्या है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, सब कुछ हम लिख देते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते थे। यहाँ पर क्या आ गया, पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेंस के सहायक क्रिया लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनाया हूँ इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सबसे पहले इस टेंस को। यहाँ क्या आ गया, तो सहायक क्रिया लिख दिया मैंने, डिड हो गया, फिर वी हम होगा, हम का जो हो जाता है वी हो जाता है, फिर चाहना वांट, वांट है चाहना होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। टू लर्न इंग्लिश, डिड वी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते थे। सेकंड, क्या तुमने चोर को देखा। यहाँ क्या होगा देखिए, डिड लग गया सहायक क्रिया, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, सी माने हो गया हमारा मुख्य क्रिया हो गया, उसके बाद ये थीप हो गया यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। डिड यू सी दी थीप, क्या तुमने चोर को देखा। क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा। डिड दी पुलिस कैच दी थीप, क्या मैंने तुम्हारी मदद की। डिड आई हेल्प यू। तो इस तरह से मैंने इस सभी सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को करा दिया, जो कि सबसे पहले जब आ जाता है हमारे सेंटेंस में क्या आ जाता है, या कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप। यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं, या तो हम इसको यस बोल सकते हैं आंसर में, या तो नो बोल सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे इसी सेंटेंस में निगेटिव बात करेंगे हम। निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं। अब देखिए, अभी मैंने इंटरोगेटिव बात की है कि सबसे पहले हम लिखते हैं जो टेंस के सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट, लेकिन अगर निगेटिव भी आ गया इंटरोगेटिव साथ साथ तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स लिख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राहुल तुम्हारे पास नहीं आया। यहाँ हो जाएगा डिड सहायक क्रिया हो गया, राहुल हो गया सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा दिया, यहाँ पर आना हो गया तो आना का हो जाता कम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा कम टू यू। डिड राहुल नॉट कम टू यू। क्या सीता सुबह में गाना नहीं गाती थी। यहाँ पर जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर डिड, फिर यहाँ सीता के बाद नॉट लगेगा, यहाँ सीता के बाद नॉट लगा देना। यहाँ पर डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग इन दी मॉर्निंग। डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग इन दी मॉर्निंग, यहाँ सीता के बाद आप थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर लगा देना आप सीता के बाद यहाँ पर नॉट लगा देना। अगला सेंटेंस, क्या राम ने कल श्याम और राधा को नहीं देखा। डिड राम नॉट सी श्याम एंड राधा येस्टरडे। देखिए किस तरह बना सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया सहायक क्रिया उस टेंस की हो गया डिड, फिर बन गया यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, फिर लग गया नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया हो गया सी श्याम एंड राधा येस्टरडे। डिड राम नॉट सी श्याम एंड राधा येस्टरडे। क्या उसने एक पुस्तक नहीं खरीदी। डिड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिड के बाद लग जाएगा, यहाँ पर ही के बाद नॉट लगा देना। दोस्तों कहीं कहीं आप देखें किताब में तो डिड के साथ नॉट लगा देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सेंटेंस ऐसा ठीक नहीं पड़ेगा। यहाँ जैसे जो थोड़ी बहुत किताब में देखा, एक दो सेंटेंस में डाल दिया हूँ कि डिड नॉट ही बाई ए बुक, बट यहाँ जो होना चाहिए डिड ही नॉट बाई ए बुक होना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो होना चाहिए, सबसे पहले डिड लगेगा सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा। यहाँ होना चाहिए जो सेंटेंस है डिड, उसके बाद फिर लगेगा ही, उसके बाद नॉट जुड़ेगा। थोड़ी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप अपनी तरफ से सही कर लेना। डिड ही नॉट बाई अ बुक। क्या आज आपके पिताजी ऑफिस नहीं गए। डिड योर फादर नॉट गो टू ऑफिस। टुडे यहाँ पर जाएगा लास्ट में, टुडे आज की बात की जा रही है। डिड योर फादर नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आज की बात की, यहाँ पे आज भी आ गया है तो हम टुडे लगा देंगे लास्ट में। अब आगे हम बात करेंगे जो सेंटेंस है WH फैमिली। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH फैमिली आ जाता है, WH फैमिली आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि व्हाट क्या हो गया, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ मेनी हाउ मच, whom,
ये सब जब आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले WH वर्ड हो गया हो जाएगा, उसके बाद फिर डिड हो गया सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो लेते हैं एक एग्जांपल, तुमने पत्र क्यों लिखा। यहाँ पर क्यों आ गया बीच में, क्या करेंगे, जब क्यों बीच में आ गया तो इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग, क्योंकि हो जाएगा वाई, फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लग जाएगा यहाँ पर डिड हो जाएगा, उसके बाद करता यू, फिर राइट वन लिखना अ लेटर, वाई डिड यू राइट अ लेटर, तुमने पत्र क्यों लिखा। उसने कैसे मैच जीता, यहाँ पर कैसे आ गया तो कैसे क्या लिखेंगे, हाउ हो गया, डिड सहायक क्रिया, ही विन दी मैच, हाउ डिड ही विन दी मैच, उसने कैसे मैच जीता। आपने शादी क्यों किया, वाई डिड यू गेट मैरिड, आपने शादी क्यों किया, क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई डिड यू गेट मैरिड। मोहन कहाँ गया, यहाँ हो जाएगा वेयर, कहाँ हो गया इसका डिड मोहन गो, मोहन कहाँ गया, वेयर डिड मोहन गो। तो इस तरह से मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली वाले होते हैं उसको मैं कंप्लीट करा दिया। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव का। अगर जब आ जाता है WH फैमिली में निगेटिव का तो फिर किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सेम वैसे रहेगा, बस क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स हम लिख देते हैं। लड़के स्कूल क्यों नहीं गए, हो जाएगा क्यों आ गया तो वाई हो जाएगा, सहायक क्रिया डिड बॉयज नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड बॉयज नॉट गो टू स्कूल, लड़के स्कूल क्यों नहीं गए। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों आ गया बीच में, इसको हो जाएगा वाई डिड यू नॉट पे अटेंशन, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों नहीं पीटा। यहाँ पर क्यों बीच में आ गया तो वाई हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया डिड, सेम टू सेम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो फार्मूला लिखाया हूँ स्ट्रक्चर इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को रखिए, और बस आपको सब्जेक्ट मुख्य क्रिया और उसके जो सहायक क्रिया पहचानना आना चाहिए। वाई हो गया क्यों, डिड सहायक क्रिया, योर ब्रदर्स तुम्हारा भाई, फिर नॉट लगेगा बीट यू, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों नहीं पीटा, वाई डिड योर ब्रदर नॉट बीट यू। राम ने सीता को क्यों नहीं पसंद किया, वाई डिड राम नॉट लाइक सीता। आपने शादी क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट गेट मैरिड। आगे हम बात करें, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं हम कह सकते हैं कि उसको हम एक स्पेशल कंडीशन सेंटेंस में हम बोल सकते हैं। कुछ इसमें सेंटेंस लगेगा आपको तो है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उस टेंस को जब करेंगे हम पास्ट एंड डिफिनिट टेंस में करते हैं। देखते हैं कैसे। अगर कोई टेंस है वहाँ पर कुछ टाइम्स लैप्स वर्ड हो गया, टाइम लैप्स वर्ड क्या होता है, जैसे कि 1 मिनट पहले, 2 दिन पहले, कल, ये सभी अगर आ जाते हैं तो जो सेंटेंस होता है वो तो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उसके जो ट्रांसलेशन हम करते हैं पास्ट एंड डिफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे कि बात करूं, वह कल रांची गया, यहाँ पर नहीं लिखा हिंदी, वह कल रांची गया, यहाँ कल की बात आ जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, लग तो रहा है वह कल रांची गया है, ऐसा बनेगा इसका जो हिंदी बनेगा, यह बनेगा वह कल रांची, वह कल रांची गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ बात किया रहा है टाइम लैप्स की, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ही हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो टेंस करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस तरह करेंगे हम। तो ही वेंट टू रांची यस्टरडे, वह कल रांची नहीं गया, हो जाएगा सॉरी कल वह रांची गया, तो जाएगा ही वेंट टू रांची यस्टरडे। राम 1 मिनट पहले आया, आप किसी कोई मान लो आपको दोस्त आया 1 मिनट पहले, तो आप बोलेंगे ना वह 1 मिनट पहले आया है, तो राम 1 मिनट पहले आया है, ऐसा सेंटेंस अगर हो गया तो वहाँ पर लगेगा आपके तो है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन जब आप करेंगे उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो बनेगा क्या सेंटेंस हो कि राम केम 1 मिनट एगो, राम केम 1 मिनट एगो, सब्जेक्ट हो गया राम, फिर कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया 1 मिनट एगो यानी 1 मिनट पहले। वे लोग 1 साल पहले कार खरीदे हैं, वे लोग 1 साल पहले कार को खरीदे हैं, क्या हो जाएगा, दे बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म बाट हो गया, ए कार 1 ईयर एगो, 1 साल पहले। इस तरह से सेंटेंस आप देख सकते हैं, लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लैप्स वर्ड है 1 मिनट पहले, 2 दिन पहले, इस सब की बात की जा रही है। कह सकते हैं जो टेंस है ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे राम 1 मिनट पहले आया यानी वो आ गया था, ठीक है।
तो ये पास्ट में बीता हुआ समय का इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम जो सेंटेंस करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप जो इसमें है, अगर कुछ इस प्रकार का टेंस हो कि जो ऐसी घटना हो भूतकाल में घट चुका हो और भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, ऐसे सेंटेंस या ऐसे कार्य जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में घट चुका हो और उसी समय समाप्त हो चुका हो। जैसे कि वह 2010 में मर चुका है, जो घटना 2010 की है और उसी टाइम की घटना है, उसी टाइम समाप्त भी हो चुका है। तो इस तरह से जो सहायक क्रिया है आपको लगेगा ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। ये कैसे, वह 2010 मर चुका है तो हो जाएगा ही डाइड इन 2010। ही डाइड इन 2010। हम लोगों ने इस काम को कर दिया, क्या हो जाएगा, वी डन दिस वर्क। वी डन दिस वर्क, हम लोगों ने इस काम को कर दिया है। और सेकंड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप होता है अगर कुछ ऐसे टेंस हैं जिसमें कल्पना की गई हो, ठीक है, किसी काल्पनिक बातें को की गई है और उस स्थिति को बताने के लिए हम जो यूज करते हैं टेंस वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल से, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। एक तरफ से काल्पनिक बात की जा रही है, किसी स्थिति की बात की जा रही है कि पास्ट की, तो क्या होगा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। ये तो हो गया मान लीजिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया हो गई। लेकिन क्या देखिए हो गया यहाँ पर मदद करता, तो यहाँ जो वुड लगा है, विल का सेकंड फॉर्म वुड है, कह सकते हैं जो सेंटेंस बना है ये बना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना है। आई वुड हेल्प दी पुअर। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प दी पुअर। इसलिए सेंटेंस इसको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए था थे थी, जो उस तरह आपको पहचान बताया कि पास्ट इंडेफिनिट जो पहचान होती है, मैंने आपको समझाया अभी, ये पहचान यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पहचान बताया अभी मैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता था ती थे ते थे या ई आ जाए तो उसके बाद हम पहचानते हैं कि टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सेंस है, उसको हम सेंस को यूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, तो गरीबों की मदद करता, आई वुड हेल्प द पुअर। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई ए कार। यहाँ सभी जो पास्ट बात की जा रही है, पास्ट इंडेफिनिट बात नहीं की जा रही, पास्ट टेंस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ वुड लग गया, विल का सेकंड फॉर्म वुड लग गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे हैड हो गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो कि वुड हो गया। ये भी देखिए जो सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमेशा किस में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है, यहाँ सेकंड फॉर्म लग रहा है। तो इस तरह से मैंने सभी सेंटेंस करा दिया सेंटेंस को। तब यहाँ देख लेते हैं कितने स्ट्रक्चर बन गए अभी। जो सिंपल टेंस का जो बन गया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स लिखते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड सहायक क्रिया नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स लिख देंगे। फिर थर्ड हो गया, अगर सेंटेंस हो गया हमारा इंटरोगेटिव तो डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स लिखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा हो गया इंटरोगेटिव यानी यस आर नो टाइप हो गया, उसमें नॉट भी आ गया तो क्या करेंगे, डिड लग गया, सब्जेक्ट लग गया, नॉट लग गया हमारा जो उसका नेगेटिव वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। अगर हमारा सेंटेंस हो गया WH फैमिली का तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, डिड सहायक क्रिया हो गया, सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। अगर WH वर्ड है उसमें नेगेटिव भी आ गया तो WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद डिड हो गया हमारा सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स लिखेंगे। दोस्तों इस तरह से मैंने इस जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पूरा कंप्लीट तरह से अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और बाकी जो सेंटेंस मैं करा चुका हूँ उसको आप देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूँगा, आप देख लेना वहाँ से क्लिक करके। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।